हेलो दोस्तों, नमस्कार, जोहार। हमारे यूट्यूब चैनल में फिर से स्वागत है। तो आज चलिए देखते हैं इंडियन आर्मी अग्निवीर जीडी ट्रेडमैन डब्ल्यूएमपी जीके एमसीक्यू क्वेश्चन आंसर मॉडल पेपर 2026-27 के लिए, और वन जीव से रिलेटेड है। इंडियन आर्मी के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर है, ऑब्जेक्टिव टाइप। तो चलिए देखते हैं फटाफट। तो भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है या क्या है? तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, बाघ। थोड़ा फास्ट चलते हैं, मिलाते चलिए आप लोग। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मोर। चलिए आगे देखते हैं। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन है? तो गंगा डॉल्फिन या डॉल्फिन। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। चलिए आगे देखते हैं। प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1973 को। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। चलिए आगे देखते हैं। गिर राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये हो जाएगा एशियाई शेर के लिए प्रसिद्ध है। चलिए आगे देखते हैं। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? तो एक सींग वाला गेंडा। चलिए आगे देखते हैं। भारत में सबसे अधिक बाघ किस राज्य में पाए जाते हैं? तो मध्य प्रदेश में सबसे अधिक बाघ पाए जाते हैं। चलिए आगे। वन जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1972। ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे। हाथी किस प्रकार का जानवर है? तो हाथी एक शाकाहारी जानवर है। चलिए आगे देखते हैं। शेर किस प्रकार का जानवर है? तो मांसाहारी है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हेमिस राष्ट्रीय उद्यान। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो ये ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, उत्तराखंड। चलिए आगे देखते हैं। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो राजस्थान हो जाएगा इसका राइट आंसर। आगे देखते हैं। सुंदरवन किसके लिए प्रसिद्ध है? तो रॉयल बंगाल टाइगर के लिए। आगे चलिए। गेंडा किस प्रकार का जानवर है? तो शाकाहारी। थोड़ा फास्ट चलते हैं। भालू किस प्रकार का जानवर है? तो हो जाएगा सर्वाहारी। कंगारू किस देश में पाए जाते हैं? तो ऑस्ट्रेलिया में। आगे चलिए। पांडा किस देश में पाया जाता है? तो ये चीन में पाया जाता है। विश्व का सबसे बड़ा जीवित स्तनपायी कौन है? तो नीली व्हेल। सबसे तेज दौड़ने वाला जानवर? तो सबसे तेज दौड़ने वाला जानवर चीता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। सबसे ऊंचा जानवर? तो जिराफ। सबसे ऊंचा जानवर जिराफ है। चलिए आगे देखते हैं। मगरमच्छ किस प्रकार का जीव है? तो मगरमच्छ सरीसृप है। सांप किस वर्ग में आता है? तो ये भी सरीसृप में आता है। चलिए आगे देखते हैं। 24 नंबर। मेढक किस वर्ग का है? मेढक है उभयचर है। चमगादड़ किस वर्ग में आता है? स्तनपायी। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। भारत में हाथियों का सबसे बड़ा आवास कहाँ है? तो सबसे बड़ा आवास जो है हाथियों का है वो असम में है। तो असम राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। वेल वह किस प्रकार का जानवर है? तो हिरन है। ऊँट को किस नाम से जाना जाता है? तो रेगिस्तान का जहाज के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। बाघ का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो बाघ का वैज्ञानिक नाम क्या है? पैथेराटाइगिस। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। शेर का वैज्ञानिक नाम क्या है? पैथोरालियो। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो जिम कॉर्बेट। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। रेड डेटा बुक किसके संबंधित है? तो लुप्तप्राय जीव से। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। प्रोजेक्ट एलिफेंट कब शुरू हुआ? तो 1992 को। ऑप्शन नंबर ई राइट आंसर हो जाएगा 1992 को।
शुरू हुआ। चलिए आगे देखते हैं कौन सा पंछी उड़ नहीं सकती। तो शुतुरमुर्ग जो है वो उड़ नहीं सकती, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलिए देखते हैं किस जानवर को जंगल का राजा कहा जाता है। तो शेर को जंगल को राजा कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। हाथी का गर्भकाल लगभग कितना होता है। तो हाथी का जो गर्भकाल होता है वो 22 महीना का होता है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। हाथी का जो गर्भकाल है वो 22 महीना का है। चलिए आगे देखते हैं व्हेल किस वर्ग में आता है। तो स्तनपायी में आता है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं डॉल्फिन किस प्रकार का जीव है। तो स्तनपायी भी है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। भारत में सबसे अधिक हाथी पाए जाते हैं। तो कर्नाटक में सबसे अधिक पाए जाते हैं हाथी, एलिफेंट को बोलते हैं। चलिए आगे देखते हैं कछुआ किस वर्ग में आता है। तो सरीसृप में, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं साइलेंट वैली कहाँ स्थित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केरल में, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। आगे चलिए देखते हैं हिम तेंदुआ कहाँ पाया जाता है। तो हिमालय क्षेत्र में हिम तेंदुआ पाया जाता है। चलिए आगे देखते हैं राष्ट्रीय उद्यान किसके संरक्षण के लिए होते हैं। वन जीव के लिए राष्ट्रीय संरक्षण होते हैं। चलिए आगे देखते हैं भारत का राष्ट्रीय सरीसृप कौन सा है। तो किंग कोबरा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं किस जानवर की सूंड होती है। तो हाथी की सूंड होती है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं कौन सा जीव पानी और ज़मीन दोनों पर रहता है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा मेढक, ऑप्शन नंबर बी, पानी और ज़मीन में भी रहता है। चलिए आगे देखते हैं चीतल किस प्रकार का जानवर है। तो हिरन को ही शायद चीतल बोला जाता है। चलिए आगे देखते हैं कौन सा जानवर पेड़ पर रहता है। तो बंदर, ऑप्शन नंबर ए बंदर रहता है। आगे देखते किस जीव को समुद्र का राजा कहा जाता है। तो वेल ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वेल को समुद्र का राजा कहा जाता है। चलिए आगे देखते हैं वन जीव संरक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो जीवों को बचाना, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जीवों को बचाना। तो इंडियन आर्मी के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर है MCQ टाइप और वन जीव रिलेटेड है ऑब्जेक्टिव टाइप। इससे पढ़ लीजिएगा तो इससे बाहर कहीं नहीं जाएगा। और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जोहार झारखंड, जय झारखंड। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, कमेंट करें, शेयर करें। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।